संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सकत धन्यवाद कर लेते हैं। इसका मेले भरते हैं भाई, आदमी इकट्ठे होते हैं, हजारों लाखों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं मेले में, और पुलिस का पहरा होता है वहां पे। देख लो तो उस मेले में चोर भी आते हैं, जेब कतरे भी आते हैं, बदमाश किस्म के आदमी भी आते हैं, और खूब भीड़ होती है। साहिब कहते उस मेले की बजाय तो संतों का मेला बढ़िया है भाई, सत्संग का मेला जिसमें आत्माएं आती हैं। बाहर के मेलों में मन जाता है, मन, और मन झगड़े करवाता है, उत्पात मचवाता है। पुलिस भी अपनी ड्यूटी पूरी करते करते और धक्कम धक्का दुनिया में कंट्रोल भी नहीं कर पाती बहुत बार। तो ये क्या है? ये आत्माओं का मेला है। आत्मा शरीफ है, मन उत्पाती है और शराफत से आगे बैठती है। कौन बैठा यहां पर? अब आत्मा। देखो कोई पुलिस वाला हो तो, कोई रिक्शा कर्मचारी नहीं है, कोई उत्पात भी नहीं है। ये आत्मा से है। आत्मा परमात्मा को चाहती है। जब परमात्मा को चाहती है ना, फिर मन माया को दूर कर देती है। वो उतावलेपन को, क्रोध को, धक्का मुक्की को दूर कर देगी। वो शांत होके बैठे। मेला तो सोई भला जहां संतों का सत्संग। संतों के सत्संग को साहिब ने कहा है वो सबसे बढ़िया मेला है भाई। क्या होता है मेले में? मिलेंगे, विचार प्रस्तुत करेंगे, सुनेंगे, धारण करेंगे, काम की बात नोट कर लेंगे, घर जाके उसका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे।
मैं मेरी मैं मर मर जाते मोह माया का अंग। मनुष्य क्या करता है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, महल है, मेरी दुकान है, ये मेरे खेत हैं, मेरे कहता है, तेरा तो कभी कहता नहीं है, तेरा नहीं कहता कभी, और मेरा इसका होता नहीं कभी। सोचो पहले कैसे, दादाओं की दादियों की लाइन हमारे पास है, बहुत चले गए, छोड़ गए। जाने से पहले कहा करते थे, बेटा एक दुकान थी मैंने 6 बना दी, बेटा 2 कमरे का मकान था मैंने महल बना दिया। क्या दे रहा हमारे को, माया बना के दे रहा है वो। अरे भक्ति नहीं दे रहा, क्यों, भक्ति उसने कमाई नहीं, भक्ति धन था नहीं, जो धन था वही तो बांटेगा। क्या मिल गया, मकान मिले, जमीनें मिली, दुकानें मिली, लगी लगाई फैक्ट्री मिली शायद, लेकिन भक्ति की फसल तो नहीं मिली हमें जो भगवान से मिलाती, क्योंकि उनके पास नहीं थी वो। तन तो मनुष्य का मिला था उनको, बस भक्ति नहीं करी उन्होंने, और सारा कुछ किया। जरा सोचना, उन्होंने 100 साल लगाए, 90 लगाए, और खाली हाथ चले गए, सब छोड़ गए वो। क्या हम ले जाएंगे यहां से कुछ, हम भी कुछ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल उन्हीं का देश है, हमारे सामने गए बहुत है और जा भी रहे हम, फिर हमारे साथ क्या जाएगा, कर्म खाता जाएगा हमारे साथ, पाप कर्म पुण्य कर्म ये जाएंगे। पाप कर्म में नरक है, 84 है, जेल खाना है। पुण्य कर्म में सुख साधन है, तन मनुष्य मिल सकता है, और 84 में भी ऊंचे तन है, ऊंचे भोग हैं। कुत्ते ही महलों में रहते हैं, कुछ नहीं कमाते। हवाई जहाज जो हम घूमते हैं, कुत्ते तो, मनुष्य को रोटी भी नहीं मिलती, सड़क पर बैठा है, ये भी है। भोग तो है वहां पे, लेकिन गुलाम है, भक्ति नहीं कर सकते वो जीवात्मा। हम भक्ति करके भगवान से मिल सकते हैं, यही है हक और मौका हमें जो मिला है। इस मौके को उठा लेंगे तो हक प्राप्त कर लेंगे, मालिक से मिलने का हक मिलेगा हमें। बिना भक्ति करे हक नहीं है हमारे पास परमात्मा से मिलने के लिए, नहीं है। संसारी हम तो फिर संसार में 84 के जीव रह रहे थे, हमारे मन में अंतर क्या हो गया, केवल मनुष्य तन में जो आत्मा आई है ये मिलेगी परमात्मा को, देवता भी नहीं मिल सकते, तीनों देव भी नहीं मिल सकते। सुन लो ध्यान से, अध्याय 7 श्लोक 13 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से श्री गीता में फरमाते हैं, त्रिभी गुण में भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहि तमन अभिजानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, तीनों गुणों की भक्ति में, रजगुण सतगुण तम गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। माम एभे परम एवं, मुझ अविनाशी की तो कोई भक्ति नहीं करता यहां पर। बोलो, तीनों देवों की भक्ति भी मुक्ति देने वाली नहीं है। अगर तीनों देवों के अधीन है, देवों की भी कर रहे हैं हम, तो भी गुलाम हैं हम, तो भी आजाद नहीं हो सकते हम। ये देख लो आप, वो भक्ति है श्री गीता वाली भक्ति, तत्व ज्ञान है। बताए तत्व ज्ञान क्या आपको, खुले तौर बता दे, सुन लो फिर। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल ये ज्ञान है, और इसके विपरीत जो कुछ भी हो रहा है सब अज्ञान है। फैसला कर दिया एक लाइन में,
परमात्मा को देखना ही ज्ञान है और परमात्मा को नहीं देख पाना सारा अज्ञान है। अब तुलना करते परमात्मा कैसा है। बात तो देखने की आ गई। अगर देखने की बात है बच्चा भी पूछ लेगा परमात्मा कैसा है, फिर बता दो। हूबहू मनुष्य की शक्ल में तो है नहीं, होता जरूर मिलता, कहीं बैठा मिलता। पहले ये पूछ लो बैठा कहां है, उसका रूप कैसा है। अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स परम उजयते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात ज्योति स्वरूप है परमात्मा। तो अपि तत् ज्योति, जिसे सभी ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। ज्ञानम ज्ञान रूप में प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य है। और कहां है वो? हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हुआ है वो। बोलो, हमारे हृदय में है, अंदर हृदय, तो फिर बाहर कहां जा रहे हैं बताओ हम? अरे प्यास है, मीठे जल का मटका घर में रखा है, फिर बाहर कहां जाएंगे? फैसला हो गया, जब बाहर जा रहे मटका उठा के जल लेने, तो अपने घर वाले मीठे जल का पता नहीं हमने कहां रखा हो। हम बाहर कब जाते हैं वस्तु लेने? जब घर में नहीं है। बोलो, अरे श्री गीता क्या बोल रही है? मैं तो हृदय में बैठा हूं, अंदर है। फिर बाहर कहां जाएंगे बताओ? जोर की भूख हमें लगी है, फिर भोजन तो बना के माता पिता ने रख दिया, माता ने बहन बेटी ने सामने रखा टिफिन में, ग्रहण नहीं करेंगे तो भूख नहीं मिटेगी। फिर अंदर परमात्मा तो हम देखते ही नहीं उसको। बोलो क्यों नहीं दिखेगा हमें? बता दें आपको। अध्याय 11 श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में कहते हैं, न तो मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से तू मुझे देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा। वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको तुम्हें। बाहरी आंखों से दिखने वाला मेरा शरीर तो नाशवान है। दिवम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन, वो दिव्य नेत्र दूंगा तुझे। चक्षु मैंने आंख दूंगा तुझे, वो उसको तीसरी आंख भी कहा है। 2 आंख तो मस्तक में दिख रही है हमारे को, सब देखते हैं। तीसरी आंख अंदर है, वो इन दोनों के बीच में है। और वो दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आइज, बाई आउटर आइज। I shall give you the third vision. By that vision you can see my immortal form. अविनाशी रूप का दर्शन करेगा। तीसरी आंख दूंगा अर्जुन, तीसरा नेत्र दूंगा, ये कहा है। पुस्तक दूंगा नहीं कहा, पाठ दूंगा नहीं कहा, पूजा करवाऊंगा नहीं कहा। अगर हम श्री कृष्ण भगवान का फोटो लगा रखे हैं घर में हमने, और श्री कृष्ण भगवान मानते हैं, फिर हम कर क्या रहे हैं? मनमाना आचरण कर रहे। ये मनमानी भक्ति है। मनमानी भक्ति से नहीं मिलता वो। अध्याय 16 के श्लोक 23 में कह दिया, हे अर्जुन, जो मनमानी भक्ति करते मैं उसको नहीं मिलता। क्या बनते उससे? केवल पुण्य कर्म बनते हैं, और पुण्य कर्म से परमात्मा नहीं मिलता कभी। ये समझ लो पहले। भोग मिलेंगे। काल पुरुष बड़ा सयाना था, जब बात आई ना तो कह दिया, जीवात्मा बोली कि मैं पुण्य कर्म ज्यादा करके
पाप कर्म कटवा लूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगा। पुण्य कर्म का बदला ऊंचा दूंगा, राजा बनाऊंगा, सेठ साहूकार बनाऊंगा, भोग दूंगा, मुक्ति नहीं दूंगा। और पाप कर्म में नरक दुख दूंगा, जहां आत्मा दुखी पड़ी रहेगी। यानी मुक्ति तो दोनों में नहीं है। पुण्य कर्म में मुक्ति नहीं, पाप कर्म में मुक्ति नहीं। पाप पुण्य दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब कहते हैं पाप और पुण्य कर्म दोनों बंधन हैं। सुनो पहले कैसे। एक को सोने की चैन से बांध दिया, एक को लोहे की चैन से बांध दिया, फिर दोनों बांध रखे हैं। सोने की चैन भी तो बंधन है। सुनो पहले कैसे, सोने की चैन कैसे होती है। हमें महल में रख दिया, खाने पीने के सारे साधन हैं, बस ये कर दिया कि बाहर नहीं जाओगे अब इस महल से, गुलाबी तो हो गए। फिर खाने पीने का सामान अच्छा मिला है, सोने को महल मिला है, एक फुटपाथ पे है, पसीना सारा दिन करके बहा के जब रोटी खाता है और दुखी है। फिर वो भी मुक्ति में नहीं जा सकता और महल वाला भी नहीं जा सकता, फिर गुलामी तो है। वो लो, ये पुण्य कर्म भी गुलामी दे रहे हैं हमारे को। भक्ति देगी मुक्ति, और कोई मुक्ति दे नहीं सकता। और यही कह रहे हैं कि अर्जुन विशेष रूप से हृदय में बैठा हूं मैं। बोल रही बाप, ये तो श्रीवाणी सच्ची है श्री गीता की, फिर मान लो श्रीवाणी को, तत्व ज्ञान को जान लो। हृदय में बैठा, भीतर देख लो। दिव्य नेत्र का अर्थ क्या है? अरे जबान नहीं दी, पाठ नहीं दिया, हाथ का कुछ नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख दूंगा तुझे। फिर आंख का काम तो देखने का है। मान लो वो नहीं है, पढ़ लो वो नहीं है, देखने में है। बताओ, जब और सच्ची पूछोगे आप, हम सारी बातें सुनी सुनाई नहीं मानते, कहते देखूंगा पहले फिर मान लूंगा। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बहनी। बताओ कहां देखेंगे हम? सुनना है, तीसरी आंख आत्मा के पास है, दो आंख शरीर की लगी हुई हैं, और मौत पे शरीर ही पड़ा रहेगा। ये दोनों आंखें ही लगी रहेंगी इसकी। आत्मा की आंख नहीं खुली, जिंदगी तो भक्ति की शुरुआत नहीं हुई, और भक्ति भगवान से मिलाएगी, फिर भगवान से नहीं मिल सकते हम। अगर भक्ति नहीं करी, तीसरी आंख नहीं खुलवाई तो, और तीसरी आंख आत्मा की है और मस्तक में खुलती है। कहां खुलती है? मस्तक में। क्या है वहां पर? 10वां द्वार, वहां 10वां द्वार है। और 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत नहीं है भाई। श्रीवाणी चल रही है, मैं मेरी में मर मर जाते, मोह माया का अंग, मोह में ममता में हम सारे फंस गए। देख लो, हरी सा हीरा तजा हाथ से पी माया की भंग। परमात्मा की भक्ति को तो साइड में कर दिया, फिर देख लेंगे। फिर क्या देखेगा? मौत आ जाएगी। फिर आजकल करते करते मौत आ खड़ी होगी चौक में, यमदूत आ जाएंगे। फिर क्या कहेंगे हम उनको? कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे हम, पकड़ लिया जाएगा। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के दिवेंद्र। सुनना पहले, मोटी माया सब तजे, जिन्नी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया जिन्नी सबको खाए। क्या है वो? मान बढ़ाई ईर्ष्या द्वेष, ये जिन्नी माया बोलते हैं उसको। महल तो त्याग दिया, मकान भी छोड़ दिया, राजगद्दी भी छोड़ दी, वन में चला गया, वैरागी सन्यासी बन गया, लेकिन ये मान बढ़ाई तो नहीं छूटी, ना ईर्ष्या छूटी, ना द्वेष छूटी। उनको वहां पकड़ लिया। वहां अंदर बैठी है माया, सथुल माया है। मकान, परिवार, हमारे शरीर का मोह, ऊंचे पद, ये मोटी माया है। छोड़ के बहुत चले गए जंगलों वनों में,
कपड़े बदल गए, सन्यासी बन के चले गए। उनको पकड़ लिया जिन्नी माया में, मान बढ़ाई में, यहाँ पकड़ लिया उनको। मंडलेश्वर बना दूं, बन गया जी। श्री श्री एक जाराट श्री लिख लिया, उसे क्या हो गया? क्या परमात्मा के सामने डिग्रियां चलेंगी? नहीं चलती, दीनता चलेगी। हाथ जोड़ के जाएगा, हे मालिक मुझे स्वीकार कर लो। बोलो, ये पद तो संसार के यहां छूट जाते हैं। कौन थी ये? मान बढ़ाई तो थी, जिसको पकड़वा दिया। फिर 11 जाराट श्री लिखेगा, ये सारे मान बढ़ाई के पद हैं सारे के सारे। अहंकार आएगा, अहंकार से पकड़ लिया, मान बढ़ाई से पकड़ लिया। फिर क्रोध आएगा, फिर फंस गया। फिर निकला कहां पे? निकलने का मौका है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग, द्वैतवाद से जंग करो, इससे लड़ो। तेरा मेरा इसका उसका झगड़े जो करते हैं हम, तो नीचा मैं ऊंचा, मेरा ऊंचा कुल तेरा नीचा कुल, ये सारे के सारे ये द्वैतवाद में फंसी हुई दुनिया सारी की सारी। होए मगन चढ़ जाओ गगन, तब लागे कुछ रंग, ऊपर वाला जाने। बिल्कुल वही है। मस्तक में बैठा ये ऊपर है, और मस्तक से बाहर निकल के ऊपर ही बैठा वो कौन सा? वो अष्टकमल दल है, जहाँ मालिक मिलता है, आत्मा मिलती है। ये शरीर कभी नहीं मिलता उसको। और जो शरीर को मिलाना चाह रहा ना, वो दो बंधन में बंध गया, समझ लो, तो बंध गया, वो निकल नहीं पाएगा। आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा का अंश है। वो आत्मा परमात्मा से मिलने वाली जो कड़ी है, वो विधि है जो गुरु बताता है, और वो मिलवाती है परमात्मा से। परमात्मा फिर ले जाएगा इसको अपने साथ। शरीर यहीं पड़ा रहेगा, खुद को दिखेगा, दिखेगा इसको आत्मा को, ये मेरा शरीर है। देखती है, जिंदे जी देखती है, ये नहीं पता हो। और एकदम नहीं जा सकती यहां से। 5 फुट उठेगी, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट उठेगी, वापिस देखेगी, ये तेरा शरीर है। दिखेगा, किसी को दिखा है केवल, और किसी को नहीं दिखता वो। फिर यात्रा शुरू हो जाएगी इसकी, इससे निकलने के बाहर यात्रा शुरू होगी इसकी। फिर यही जाएगी अमरलोक में, और अन्य कोई जा नहीं सकता वहां पे।